नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। बेशक आज के युग में हम तरक्की की दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ते जा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे परिवार आपस में टूट चुके हैं। हमारे परिवारों में दूरियां बन चुकी हैं। डिप्रेशन की बीमारी हमें कूट कूट कर खा रही हैं। और ऐसा केवल इतना ही नहीं, हमारे समाज के अंदर डिप्रेशन से परेशान होकर लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है बढ़ती आत्महत्याओं का? आखिर क्या कारण है परिवारों के बीच बढ़ती दूरियों का? क्या ये समाज दोषी है? क्या वेस्टलाइजेशन का ये नया दौर दोषी है, या हमारी शिक्षा प्रणाली? इन सभी सवालों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच एक पैनल मौजूद है। हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो समाज के बीच जो दूरियां बनी हुई हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। मैं सबसे पहले अपने सभी मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर जय सरोहा जी, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ के महासचिव हैं। हमारे बीच सुधा झा जी है, जो समाज सेवी हैं, पानीपत से हैं। और हमारे बीच डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहला जानना चाहूँगा कि आज हम कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, समाज तरक्की कर रहा है, लेकिन हम सब एकल रहने को मजबूर हो चुके हैं इस तरक्की के, और इतना डिप्रेशन हमारे ऊपर पड़ रहा है कि आत्महत्या जैसी कदम हम उठा रहे हैं। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, इसमें मुझे 2-3 बात कहनी है। एक तो हमारा परिवेश, और दूसरे की तरफ को देखना, दूसरे की संपन्नता को देखना, दूसरे के ऐशो आराम को देखना, वही देख के हम लोग वास्तविकता में न रह के दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और खाली कृत्रिम सुख की खोज में रहते हैं। और अगर हम ये सोच सकते हैं कि मैं प्रसन्न क्यों हूँ, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि मैं दुखी क्यों हूँ। और दुख के कारण तक जाते जाते आप निश्चित रूप से दुख से बहुत दूर चले जाएंगे और फिर से प्रसन्न हो जाएंगे। अपने दुख को अगर आपने भांप लिया कि मेरा दुख है क्या। जैसे कोई व्यक्ति अगर ये दुखी है कि मेरे पास 3 मंजिल की बिल्डिंग नहीं है और मैं इसमें थोड़ा डिप्रेशन में हूँ, तो आपको अपने पड़ोसी के पास जाना चाहिए जिसके पास 3 मंजिल की बिल्डिंग है, कि क्या वो सुखी है। वो 5 मंजिल वाले के लिए दुखी है। मारुति वाला मर्सिडीज वाले से दुखी है, मर्सिडीज वाला हेलीकॉप्टर देख के दुखी है। लेकिन सुखी केवल वो है जो अपने आप में सुखी रहना चाहता है, जो हमारी परिस्थिति है उसमें रहे। दूसरे मुझे जो कारण लगता है कि हमारा जॉइंट फैमिली ना हो कि एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई, और आपाधापी में हम जो ज़्यादा घुसे हुए हैं, वास्तविकता में कम, प्रकृति से दूर हटते चले गए। प्रकृति के जितने नज़दीक रहेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग इतना घुस गए हैं, इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक हद तक ठीक है। आप सुबह उठ के टहलिए, शाम को भी टहलिए, अपने मित्रों से मिलिए। लीजरली टाइम जो है उसे आप खाली दुख की बातों में मत बिताइए, अपने समय को अच्छे रूप से बिताइए। आप कोई कैरम खेल सकते हैं, आपको प्लेइंग कार्ड खेलने का मन है वो खेल सकते हैं, आप हॉकी बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप कोई रामायण या गीता पढ़ सकते हैं, आपका जो मन करे वो कर सकते हैं, लेकिन खाली ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठने में दिक्कत है। जी सुधा जी, आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे इस विषय पे? अवस्था तक पहुंच चुके हैं जो अपने बारे में सोच सके बजाय दूसरे के, जिसको हम आध्यात्म कहते हैं। केवल अपने बारे में सोचना, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, लेकिन ये शायद ऊपर ज़्यादा हमारे लेवल से ऊपर की बात आ गई। मैं वहाँ तक मेरी नहीं जी सर, चर्चा करेंगे। मैं सुधा जी से जानना चाहूँगा, आपका क्या कहना है इस विषय पे? जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है। आज के वर्तमान समय में यह तो पहले से भी एक डिप्रेशन जो है बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे समाज में, और वर्तमान में जो कोरोना के समय में यह समस्या काफ़ी बढ़ गई है, चाहे छात्रों के बीच में हो, चाहे रोजगार से जुड़े व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या की तरह खड़ी हो गई। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं हमारा खुद से संवाद का कमी होता है, जिसके कारण यह हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो
अगर हम स्वयं से आज बात नहीं करते हैं तो किसी एक महान व्यक्ति से बात करना हमारा वंचित रह जाता है। उन्होंने यह इसलिए कहा था क्योंकि अगर हम अकेले भी हैं हमें स्वयं से संवाद स्थापित करते रहना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं सबसे बड़े दोस्त होते हैं सबके लिए। तो हमें अपनी जो अंदर की बातें हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारे क्या सपने हैं, उन चीज़ों को यथार्थ से जोड़कर देखना चाहिए। हम आज दूसरों की नकल करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वयं का निर्णय करना, हमारा स्वयं का सोचना, यह सब शक्ति पीछे पड़ जाता है और हम भाग-दौड़ के पीछे ही जा रहे हैं। तो यह बहुत हमारे अंदर एक कमी पैदा करता है और हम डिप्रेशन में गिरते जाते हैं। तो जय सिरोहा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आदमी मशीन बनकर पैसा कमा रहा है और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहा है, ऐसे में क्या उपाय हम कर सकते हैं कि हम अपने परिवार के साथ सकुशल और सुखी रह सके? जी डॉक्टर जय सिरोहा जी। हेलो जी। जी सर। समाज में जो एक वैल्यू सिस्टम था जी, जो बच्चा जो है अपने एल्डर से सीखता था, जी, गांव में हो या शहर में हो, माँ बाप के पास बच्चे नहीं बैठते, खासकर अपने दादा दादी के पास तो बैठना बिल्कुल छोड़ दिया। जी। मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप पे बच्चे लगे रहते हैं। जी। वो सारी दुनिया से जुड़े रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन बगल के कमरे में जो उनकी बूढ़ी दादी है उससे मिले हुए उन्हें एक महीना हो जाता है। जी। तो ये वेस्टर्नाइजेशन और जैसे ग्लोबलाइजेशन और मेटीरियलिस्टिक सोसाइटी जब हो गई है जी, तो उस सब के ये दुष्परिणाम तो सामने आने ही थे। मैं समझता हूँ ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा तो होगा ही होगा जी। और आगे ये समस्याएं आप ये मत समझिए बढ़ेगी, ये घटेगी नहीं। अभी तक तो सिर्फ यहाँ तक स्थिति है, इससे आगे ये भी होगी कि मदर फादर के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी संवादहीनता की स्थिति होगी। और तो सर, जो क्या ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से अभी आपने बोला कि ये समस्याएं बढ़ेगी, क्या ये जरूरी नहीं है कि इस विषय पर एक चर्चा की जाए या भाई इस विषय पर चिंतन करने की, मनन करने की आवश्यकता है? चर्चा के साथ साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जी, एजुकेशन सिस्टम में जब तक वैल्यूज इनकॉर्पोरेट नहीं की जाएंगी जी, जबकि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा आप अपने बच्चों को नहीं देंगे जी, जब तक हम बच्चों को गलत चीज फीड करते रहेंगे, और खासकर पश्चिम का जो मॉडल है, वेस्टर्न मॉडल, जो अभी अभी आपने बताया कि वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका कोट पहने वाला व्यक्ति तो जेंटलमैन, कोट पहने वाला व्यक्ति, पहने हुए टाई लगाए हुए व्यक्ति तो जेंटलमैन है, और जो धोती कुर्ता पहने वाला व्यक्ति है वो असभ्य है। जब तक ये चीज दूर नहीं होंगी तो बच्चे को वैल्यूज हम नहीं देंगे, उसको हम नहीं सिखाएंगे कि हम उनसे बेहतर हैं, हमारे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक इस समस्या का समाधान इतना आसानी से नहीं होगा। चलिए डॉक्टर सुरेंद्र जी, आपके पास जाना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी सिरोहा जी ने कहा कि आजकल बच्चे मोबाइल, वीडियो गेम्स और आपका जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और जो वेस्टर्नाइजेशन की अभी बात की, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका वेस्टर्नाइजेशन की भी रही है कि हमारे समाज को तोड़ के रख दिया। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं? क्या आप समाज को क्या संदेश देंगे? एक तो मुझे लगता है ये सरोवा जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया और उसका बहुत बढ़िया समाधान भी दिया है कि जॉइंट फैमिली, दादा दादी, बहुत अच्छा लगा, बहुत विद्वान व्यक्ति है। हाँ, मेरे हिसाब से हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा तो देनी ही होगी कि हम क्या हैं, क्यों हैं और किधर को हमें आगे बढ़ना है। आपाधापी छोड़ के हमें वास्तविकता में कैसे रहना है। जैसे ही हम वास्तविकता को छोड़ते हैं तो हम निश्चित रूप से अवसाद की ओर चलना शुरू कर देंगे, बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो अगर हमने अपने बच्चों को ये सिखाया कि देखिए आपकी जो अंदर की आंतरिक शांति है, पीस है, प्रसन्नता है, सुख है, उसे कोई हिला नहीं सकता। कोई दूसरा कुछ भी कहे, दूसरा कुछ भी कमाए, दूसरा कुछ कहता भी रहे कि आपके पास आई नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खुश रहूँगा। खुश रहने का तरीका हमें अपने माँ बाप से, अपने समाज से और खुद से सीखना होगा। जो सुधा जी ने कहा कि हमने अपना स्वयं से संवाद बंद कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, स्वयं से संवाद कीजिए और रोज मुझे अपने आप को ये बताना होगा, रोज प्रतिदिन सुबह उठते ही मैं आज कैसे खुश रह सकता हूँ।
ये बजाय इसके कि मैं सर दुखी कैसे अभी रह सकता हूं। जैसे आपने कहा कि सोम से सोमवार, जी। एक बार सुधा जी, जिस प्रकार से मोबाइल और इंटरनेट को दोषी माना जा रहा है, और अब तो लॉकडाउन की हेलो? वजह से कोरोना काल के चलते कोरोना काल में बच्चों के हाथ में मोबाइल, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, कितना दोषी मानते हैं मोबाइल और इंटरनेट को? जी हाँ, जी हाँ। जी देखिए, वर्तमान समय में हमारे पास विकल्प नहीं है बच्चों को शिक्षा से जोड़ के रखने के लिए, तो हम ऑनलाइन माध्यम अपना रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सबसे जरूरी है अभिभावकों को उस पर नजर रखना। हम कितनी देर बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं और बच्चा क्या कंटेंट यूज कर रहा है, और आजकल हर एक तरह का सॉफ्टवेयर भी है जो हम बच्चे को, उस पर पेरेंट्स का कंट्रोल होना चाहिए, जो हमारा बच्चा कौन सा ऐप यूज कर रहा है, देख रहा है। तो एक अभिभावकों की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ गई है। हम यह ना सोचे जो हमने मोबाइल दे दिया और हमारी ड्यूटी वहीं खत्म हो गई, नहीं, हमारी ड्यूटी वहां से शुरू होती है और हमें एक कंट्रोलिंग रखना पड़ता है। हमारा बच्चा यूज कर रहा है, कितनी देर यूज कर रहा है, उसका हमें लगातार मॉनिटरिंग करना होगा। बड़े बच्चों के साथ थोड़ी सी परेशानी आती है, उनमें एक चिढ़ बढ़ता है, जो हमारे अभिभावक हमारे ऊपर ज्यादा निगरानी रख रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक दोस्ती भरा उनके साथ व्यवहार रखना होगा और उस तरह से उन्हें अपने विश्वास में लेकर, जो तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, इसको उनके अंदर हमें समझाना पड़ेगा। जो आजकल सबसे ज्यादा अभी 14 साल का बच्चा गुड़गांव में मोबाइल के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। जी, सुसाइड कर लिया था उसने, बच्चे ने। भयानक है। जी हाँ, उसका सुसाइड का ये जो रीजन था, जो उसे पबजी खेलने के लिए गेम में ज्यादा वो इन्वॉल्व हो रहा था, उसके पेरेंट्स ने मना किया, तो गुस्से में उसने सुसाइड कर लिया। जी। तो ये चीजें काफी ज्यादा हो रही हैं, तो हमें शुरू से ही सुधा जी, जिस प्रकार से ये अभी सरोवा जी ने कहा था कि वेस्टलाइजेशन बढ़ा है, तो इसका आप जो ये हमारे कॉन्वेंट स्कूल है, इनको कितना दोषी मानते हैं, और जिन कॉन्वेंट स्कूलों में हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, क्या वो भी स्कूल दोषी है इस चीज़ का? जी हाँ, कहीं ना कहीं सिर्फ स्कूल ही नहीं, माता पिता का जो एक चाह हो गया है बच्चों को प्रोडक्ट बनाने का। हम बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, हम ब्रांड पे ध्यान देने लगे हैं। हमें ये एक गर्व का महसूस होता है जो हमारा बच्चा इस ब्रांडेड स्कूल में पढ़ता है, हम उसे इतना बड़ा प्रोडक्ट बना देंगे। उस बीच में उस बच्चे की खुद की जो कैपेबिलिटी है, उसकी खुद की इच्छा है, वो खत्म हो जाती है, और वहीं से एक फ्रिक्शन शुरू हो जाता है, जो हमारी एक दौड़ होती है समाज में अपने आप को दिखाने का। तो हम इतने बड़े स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, और स्कूल भी एक दूसरे के होड़ में लगा रहता है, हम इतना अच्छा ब्रांड दे रहे हैं, हमारे अंदर ये इंटरनेशनल फैसिलिटीज हैं, और उसके बीच में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, पहले भी हमारे स्कूल में थे, और हमारे देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए उन्हीं स्कूलों से पढ़कर, इतने बड़े रिसर्चर हुए उन्हीं स्कूलों से पढ़कर। तो एक ये भ्रांति है, सिर्फ भ्रांति है, जो ब्रांडेड स्कूल होंगे, इंटरनेशनल स्कूल होंगे, उसके पीछे अभिभावक भी उतना ही जिम्मेदार है, उनके अंदर भी यह मानसिकता है आपकी एक समाज में रेपुटेशन दिखाने का। तो यह होड़ हमें छोड़नी होगी, बच्चों को प्रोडक्ट बनाना बंद करना होगा। हमें उनकी शिक्षा प्रणाली जो है और हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, उसको अपनाते हुए हम नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़े, लेकिन हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, तो ही हमारे बीच में बच्चों का जो एक मानसिक बैलेंस है वो बना रहेगा। और इसका जो आजकल प्रॉब्लम हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है, हम होड़ की तरफ भाग रहे हैं, तो सिर्फ हम इंटरनेशनल नाम देखते। जी बिल्कुल, क्योंकि हम बड़े ब्रांड की तरफ भाग रहे हैं, हम अपने ब्रांड को भूल गए। जो हमारी मूल सभ्यता थी, जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति को छोड़कर हम ब्रांड की तरफ दौड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि ये ब्रांड कितना बड़ा है, इसके पीछे कितने बड़ा ब्रांड लगा हुआ है, उसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं, और यही एक कारण मानते हैं। सुधा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं बच्चे जो हमारे हैं वो सीखते माता पिता से, घर परिवार से हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता और परिवार को भी बच्चों पर फोकस करना होगा। जी, हम लौटेंगे सरोहा जी के पास। सरोहा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी डॉक्टर सुरेंद्र जी ने शुरुआती क्षण में एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इसका जो ये जो हमारा परिवेश है, इसका भी असर पड़ता है। इस क्या कहेंगे, कितना असर हमारे परिवेश का पड़ता है? नहीं, ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि परिवेश का फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं शुभा जी की बात को बड़ी करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही मौलिक से प्रश्न उठाए जी, खासकर आधुनिकीकरण और अंधानुकरण में, दोनों में अंतर है जी। हम लोगों ने जो है आधुनिकीकरण नहीं, अंधानुकरण करना शुरू कर दिया। उसके कई सारे उसकी वजह हैं जी। हमने सामने मॉडल देखा
अगर इस चीज को ज्यादा आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो आपने जो है अमेरिका का मॉडल देखा, अगर आप देखें तो आपने रशिया का मॉडल देखा। शुरू में हम रशिया की तरफ चले, फिर हम जो है हटते हटते हम जो है फिर जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ आ गए। उसी का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली पर पड़ता है। एक जो कॉलोनियल मानसिकता हमारी है, जो अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा संपन्न, ज्यादा बुद्धिमान समझना, जो मैं पहले भी कह रहा था। तो इस तरह से जैसे मैडम ने कहा, शुभा जी ने, कि अपनी जड़ों को भूल जाना, चकाचौंध में डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसमें आदमी जो है बिल्कुल अंधा हो जाना। तो यानी कि आधुनिकीकरण नहीं करना, अंधा अनुकरण करना। हम किसी चीज के पीछे भागने लगे, वो हमने ग्रहण कर लिया और वास्तव में हम अपनी जड़ों से कट गए। और उसके बाद जब हमें एहसास हुआ कि भाई देखो हम आधुनिक तो वो बन नहीं पाए और हम जो है परंपरागत रहे नहीं, तो तब हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। ना तो हम जो है वो व्हाइट मैन बने कभी भी, और ना ही कभी हम अपने जो है भारतीय परंपरागत मूल्यों को एडॉप्ट कर पाए। हम बीच में रह गए। हम पहले हमारे बच्चों की शिक्षा प्रणाली गुरुकुलों से शुरू होती थी, और आज बच्चा चलना सीखता नहीं, उसको ऑनलाइन क्लासेज देनी शुरू अब कर दी गई है, कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो आप इसके लिए सिस्टम को कितना दोषी मानते हैं और इसका हम क्या उपाय कर सकते हैं? क्योंकि सिस्टम तो जो अब समाज में लगातार 99% खड़ा हो चुका, इस सिस्टम में रहकर अपने को कैसे बचाया जाए? आप ठीक कह रहे हैं। देखो, मैं ये मानता हूं कि कोई भी मॉडल किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए आइडियल हो सकता है, लेकिन वो सभी के लिए आइडियल नहीं हो सकता। हमारी जो उस समय की गुरुकुल प्रणाली थी वो उस समय के लिए बेहतर थी, वो आज भी बेहतर होगी ये जरूरी नहीं है। वेस्टर्न मॉडल वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बढ़िया है, वो हमारे लिए अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, परिवर्तन होता रहता है समाज में। तो इस तरह से किसी भी मॉडल को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। आज की हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, उन आवश्यकताओं को कौन सा मॉडल ज्यादा पूरी करता है, उसमें से अगर हमें एंशिएंट समय से कुछ चीजें लेनी पड़े वो भी ले लेनी चाहिए, वेस्टर्न से लेनी चाहिए वो भी लेनी चाहिए। और सही मायने में यही आधुनिकता है कि हम जो है ये ना समझें कि ऐसा दूसरे की कॉपी कर लें या उस मॉडल को पकड़ के हम आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए जो आज आप कह रहे हैं कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ हमने एक प्रेस्टीज इशू बना लिया कि मेरा बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, उसका कितना बड़ा ब्रांड है, कि कितनी बढ़िया बस में बैठ के जाता है। जब इससे हमारा समाज का स्टेटस निर्धारित होने लगा, या कोई रिश्तेदार कितने बड़े हॉस्पिटल में भर्ती है, तो इन चीजों से जब स्टेटस निर्धारित होगा तो समाज में जो शर्मा जी कह रहे थे अवसाद की स्थिति पैदा होगी, डिप्रेशन होगा और इस तरह की दिक्कतें समाज में आएंगी। अब जब दूसरी बात आप इससे आगे फिर इसके सोल्यूशन की अगर बात आप करते हैं तो सोल्यूशन में सही मायने में ये कुछ काफी हद तक मनोवैज्ञानिक चीजें हैं। और मनोविज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के परिवेश से संबंधित होता है। तो जो सैमुअल फ्रायड की थ्योरी है इसके ऊपर, ये भी आपने देखा होगा कि अक्सर जितने सुसाइड के केसेस होते हैं उनमें ज्यादातर नशे के आदी होते हैं लोग। तो नशा और सुसाइड इनका आपस में क्या कनेक्शन है? क्योंकि नशा करके आदमी ये समझता है कि सारी समस्या का समाधान हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक बहुत ही एक इजी वे है, किसी समस्या से बचने का एक तरीका है कि वो नशा कर लेता है आदमी। इसके बाद वो उसका आदी होता है, फिर समस्या से जूझने की उसकी जो अंदर की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। और धीरे धीरे मतलब सबसे कायरतापूर्ण काम जो है वो ये आत्महत्या करना होता है। समस्याओं से जूझना, उनका सोल्यूशन निकालना, उनको छोड़ के वो एक बहुत छोटा सा रास्ता पकड़ लेता है कि ठीक है मैं अपने आप को, अपने शरीर को समाप्त कर दूं। जो शर्मा जी कह रहे थे कि बहुत ही कायरतापूर्ण और बहुत ही एक बड़ा जुर्म है, क्योंकि जो शरीर हमारा है नहीं उसको जो है प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, तो हमें उसको समाप्त करने का अधिकार नहीं हो सकता। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये अवसाद का जो वजह है सही मायने में ये मनोवैज्ञानिक कारण है। हम अपने आप को ये मान लेते हैं, हमने अपने टारगेट जो फिक्स करते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, हमने देखा कि दूसरे का बेटा इतने आगे चला गया तो हम अपने बच्चे से भी एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ जाती हैं। तो जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं या हमारी बहुत ज्यादा एम्बिशंस हो जाती हैं, जब वो पूरा नहीं कर पाते हम लोग,
तो उस समय हमें अवसाद की स्थिति से गुजरना पड़ता है। और वही अवसाद आने वाले टाइम में, एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा, ये एक बीमारी है, डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका इलाज है जी। हिंदुस्तान में खासकर आज इसको हम बीमारी नहीं मानते, और हम जो है उसको जो साइकेट्रिक होता है, साइकेट्रिस्ट को हम डॉक्टर ही नहीं मानते। तो इस बात को भी आपके समाचार माध्यम जो है, आपके टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये सबको होता है कि ये टेम्परेरी फेज में आदमी उसमें से निकल जाता है, कुछ लोग इसमें जो है वो निकल नहीं पाते हैं। तो ये एक बीमारी है जिसका इलाज है। अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो उसको मनोरोग चिकित्सक के पास जाना चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए बाकायदा। इसका इलाज होता है, बहुत महंगा नहीं होता, इलाज इसका होता है। सब लोगों को होता है डिप्रेशन, कोई व्यक्ति वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा जिसको जिंदगी में कभी डिप्रेशन ना हुआ हो। सबको होता है, कम ज्यादा होता है, कुछ लोग उभर जाते हैं, कुछ लोग जिस प्रकार से अभी तो ये डिप्रेशन को लेकर जो मिथ हमारी जो चर्चा थी, इसका मेन उद्देश्य रहा कि व्यक्ति डिप्रेशन में किस वजह से जा रहा है, आत्महत्या को क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल के आया कि आप सभी मेहमानों से चर्चा करने के बाद, एक तो हमारा परिवेश, हमारी भारतीय संस्कृति जो हमने पीछे छोड़ दी है और हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों की जो शिक्षा प्रणाली है, कहीं ना कहीं आज के समय की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार हमें अपना जो हमारी जो संस्कृति थी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली सैनी और आप देख रहे हैं भास्कर समाचार। खबरों से जुड़े रहने के लिए और न्यू अपडेट्स के लिए भास्कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।